अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। अच्छा यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सॉरी कि मैं थर्सडे वाले दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका ड्यू टू लाइट इशू और इंटरनेट का भी थोड़ा इशू था। उस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन आज जो हमारी पिक होंगी और KC100 का आउटलुक होगा उसको हम आने वाले दिनों के अंदर भी देखेंगे कि कैसा परफॉर्म कर सकती हैं अगेन प्रोबेबिलिटी वाइज। और इसके अलावा अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में कंफ्यूजन में हैं कि हमारे एंट्री और एग्जिट के लिहाज से इसके लेवल हमको पता लगे तो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सेकेंडली, जो चैनल है ट्रेड विद जिब्रान, इसको भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहें तो हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम डेली मार्केट्स की इंसाइट शेयर कर रहे होते हैं, जो कि PSX और टॉपिक्स जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं वो डेली हम उसके अंदर शेयर कर रहे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आउटलुक को। KC100 ने हमने जो क्लोजिंग देखी फ्राइडे वाले दिन उसके 1,84,129 के ऊपर थी। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि अपनी सपोर्ट के करीब KC100 ने करेक्शन ली, उसके बाद अपसाइड मूव दी। फर्दर मैंने ये कहा था कि हम इसको अपसाइड बढ़ता हुआ एक्सपेक्ट कर सकेंगे, लेकिन जो फ्राइडे वाले सेशन में इसने क्लोजिंग दी वो डाउन साइड क्लोजिंग दी, जो कि प्रीवियस 2 से 3 सेशन के मुकाबले में इसने नीचे क्लोजिंग दी। लेकिन अभी भी इसका टारगेट स्टिल हमारे AB = CD पैटर्न की फॉर्मेशन हमें दिखा रहे हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी वाइज इसमें हम करेक्शन मजीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी सपोर्ट जो इसकी मैंने डिफाइन की थी 1,83,027 के राउंड अबाउट इसकी सपोर्ट बनती है। इसको अगेन टेस्ट कर सकता है और उसके बाद हायर हाइज एंड हायर लोज की सीरीज को कंटिन्यू कर सकता है। अगर मैं इसी फेज या इसी पैटर्न को सम अप करूं तो इसने करेक्शन ली, उसके बाद थोड़े से दिन हाई लगाए, उसके बाद फिर करेक्शन ली, फिर हाई लगाए और फिर इसने फ्राइडे वाले दिन की सेशन में क्लोजिंग दिखाई जो कि नेगेटिव थी। लेकिन इसमें एक और जो हमें पॉइंट नज़र आ रहा है वो इसमें है बेरिश साइड पे। इसकी बेरिश डाइवर्जेंस हमें शो हो गई है चार्ट के ऊपर। दिस मीन्स के KC100 आने वाले दिनों के अंदर करेक्शन ले सकता है। लेकिन स्टिल अगर आपके पास कोई ऐसे स्टॉक या ऐसे पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रूमेंट हैं या उनमें बैंक्स हो गए या स्टॉक हो गए इसी तरह, तो उनको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें और उनके अच्छे एंट्री और अच्छे एग्जिट पे उनको बाय करें और इंशाल्लाह आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। बेरिश साइड का भी मैंने इंडिकेशन बता दी, लेकिन फिर भी घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। मूव इन करते हैं आज की पिक के ऊपर। जो फर्स्ट है वो है सर्ल। इसकी मैंने प्रीवियस सेशन में भी परफॉर्मेंस को डिस्कस किया था, जिसमें पैरेलल असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन बनते हुए बताई थी कि ब्रेकआउट के ऊपर हमें एंट्री दे, 119 के लेवल के ऊपर हमें एंट्री दे, एग्जिट हायर लो के करीब एंड फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हम आए करेंगे हिट हो। तो अभी भी इसकी पैरेलल असेंडिंग चैनल की जो फॉर्मेशन है या जो इसकी चार्ट के ऊपर पैटर्न हमें शो कर रहा है, इसमें अभी भी ये उसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसने हायर हाइज एंड हायर लोज की सीरीज को कंटिन्यू किया है अभी तक। अभी अगर करंट सिनेरियो को इसको देखें तो सपोर्ट के करीब मुझे करेक्शन इसकी दिखाई दे रही है। फ्राइडे वाले सेशन के अंदर 122 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिखाई, मींस के अभी थोड़े दिनों के अंदर ये अपने लो के करीब हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लो के करीब मतलब कि अपनी सपोर्ट को टेस्ट करके उससे ऊपर बाउंस बैक कर सकता है अपसाइड के ऊपर। सपोर्ट जो मैंने इसकी डिफाइन की वो 117 की है। 117 तक सर्ल करेक्ट हो सकता है या इससे नीचे भी प्रोबेबिलिटी है कि हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दे। और इसमें जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस लेवल जो मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 136 का लेवल है। इसमें अगर मैं एंट्री के सिनेरियो को देखूं तो ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्मेशन के साथ
हम एंट्री करेंगे, जो कि 139 के लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर बनेगा। इसका एग्जिट 117 के करीब बनेगा ब्रेकआउट के केस में। फर्स्ट टारगेट इसका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 166 का है एंड सेकंड टारगेट जो 182 का है। एक और बात के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही करें। कोई भी आप लोग स्टॉक बाय करें अगर, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू और प्रॉपर साइकोलॉजी को फॉलो करते हुए चलें। इस तरह आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसके अलावा जो आज की हमारी सेकंड पिक है उसमें है FECTC। इसके अंदर मुझे ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्मेशन के साथ ही सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर मैं एक और चीज़ बताता चलूँ जो कि इसकी करेक्शन थी। 5 के लेवल के ऊपर इसने हमें करेक्शन दी 0.618 के ऊपर, जो कि इसका इसका करेक्शन या फिब लेवल भी था। इसने करेक्शन ली और उसके बाद अपने हाई को डिफाइन किया, देन फिर इसने दूसरी दफ़ा 0.618 को टेस्ट किया। अब ये उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी भी इसका मुझे करेक्शन ही एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। तीसरी दफ़ा सपोर्ट को टेस्ट करे, जो कि 135 के करीब इसकी सपोर्ट है, उसको टेस्ट करे एंड अब टू सो आगे बढ़ता हुआ चला जाए। लेकिन हम ब्रेकआउट के साथ कंफर्मेशन के ऊपर ही एंट्री का स्टांस अभी तक देखते हुए आए हैं, तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे। ब्रेकआउट के ऊपर 175 का लेवल इसका एंट्री बनता है। एग्जिट इसका 119 के करीब। फर्स्ट टेक प्रॉफिट जो इसका हम कह सकते हैं वो 213 एंड सेकंड टेक प्रॉफिट 255 के करीब। इसका जो फर्स्ट टारगेट है सेकंड टारगेट है ये रिस्क रिवार्ड 1:1 और 1:2 के लिहाज से हम रख रहे होते हैं कि जब भी आपका टेक प्रॉफिट लेवल 1 हिट हो आप ट्रेड को ब्रेक इवन कर दें। ब्रेक इवन मतलब कि जो आपका एग्जिट है उसको आप एंट्री जहां से आपने एंट्री ली है उस लेवल के ऊपर रखते हैं। इससे आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। मेरी सिनेरियो इसमें मुझे बनता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। फर्दर अगर आने वाले दिनों के अंदर कोई बेरिश सिनेरियो नज़र आ रहा हुआ तो उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।